हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 तीसरा चरण का यहाँ पर ध्यान देंगे। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं। यहाँ ध्यान देंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज एक प्रैक्टिस सेट इसका लगा चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग फटाफट रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट और प्लस ज्ञान बिंदु सर का 15 सेट मैंने लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्राउन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे और अपने एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह? एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं ने किया। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत, यानी कि प्रभाव के सल्तनत जो काल का जो प्रभाव था उसके बाद आपको किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा जो आपको चलाया गया, तो प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो हुमायूं के द्वारा किया गया। यहाँ ध्यान देंगे आपको कि सल्तनत काल का जो ये काल था, कब से कब तक चला? ये 1206 से 1526, 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1526 में जो आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी, उस युद्ध के उपरांत आपको समाप्त हो गया सल्तनत काल। उसके बाद से फिर आपको मुगल काल चला। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो शेरशाह आपको, ये हुमायूं आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेंटिक? 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, उस समय आपको भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ठीक है, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकउल्ला खां या अजीजुद्दीन? 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अशफाकउल्ला खां जो हैं, इनका आपको रिकॉर्डेड नाम है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम था उसके लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसको पहले डेट जानेंगे हम लोग दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में। ठीक है, छोटा डेट भी याद रखेंगे, 8/8/42 इस तरह से याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इसके उस समय आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल थे उस समय। 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर के महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ का जो मेला लगता है, कुंभ का मेला, ये कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 12 वर्ष। यानी कि देखिएगा 3-3 साल पे यह लगता है 4 जगह। ठीक है, ये आपको जैसे एक जगह जो इस साल लगा आपको, तो उपरांत यहाँ पर ही फिर घूम करके वहाँ पर यहाँ पर आने में टोटल आपको 12 वर्ष लग जाता है। ठीक है, ऐसे 3-3 साल पर लगता है, 3 चौके 12 ये। ठीक है, महाकुंभ का मेला, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के ऑप्टिमस जो है कि किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या गूगल? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, टेस्ला के द्वारा यह बनाया गया है। ऑप्टिमस जो है ये टेस्ला के द्वारा बनाया गया, लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्थान ने दक्ष दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल की शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, दक्ष नाम से किसने आपको सुपटेक पहल की शुरुआत की है। एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आरबीआई ने ये शुरू किया है। किसने? आरबीआई ने दक्ष नाम से एक पहल शुरू किया है, सुपटेक पहल। तो आरबीआई ने इसकी शुरुआत की है। और ध्यान देंगे कि अभी वर्तमान में आरबीआई के आपको ये गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। इनका नाम याद रखेंगे, शक्तिकांत दास, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। तो शक्तिकांत दास ने ही आरबीआई के गवर्नर इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे हम लोग कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क है जो कि जहाँ चीतों के लिए लाया गया था, जहाँ चीतों को लाया गया था कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, किस राज्य में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ये आपको पड़ता है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर आपको चीता को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर के युद्ध अभ्यास से भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास जो है भारत और कौन से देश के साथ, अमेरिका, फ्रांस, जापान या रूस। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है, जो कि एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा, श्याम बेनेगल, शेखर कपूर या सुभाष घई। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुभाष घई को सम्मानित किया गया है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगला प्रश्न है आपको, साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, साइरस मिस्त्री की, ये किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है अदानी समूह, लार्सन एंड टूब्रो। सी ऑप्शन है जाकर के आदित्य बिरला ग्रुप या टाटा समूह। तो देखिएगा साइरस मिस्त्री जो थे आपको वो टाटा समूह के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। कैस्पर रूड, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या कार्लोस अल्काराज। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कार्लोस अल्काराज ने जीता है ये। ठीक है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत या चीन। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, ये साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, रैंक क्या है, 38, 40, 55 या 45। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपको, 40वां है। इसको याद रखेंगे, रैंकिंग पूछता है एग्जामिनेशन में, तो रैंकिंग आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 40वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर सही नहीं के बारे में पूछा जा रहा है आपको कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो 16 का हम लोग देखेंगे कि क्या सही नहीं है, इसमें कौन सा गलत है। यह 1930 में आयोजित हुई थी, यह आपको पहला बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी आपका सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही है कि लंदन में ही हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, यह आपको 16 का देखिएगा चौथा ही गलत है, जो कि आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलत का नेगेटिव का भाई नेगेटिव। ठीक है, 16 के बाद को 17 नंबर देखेंगे हम लोग कि 15वीं जनगणना 2011 का शुभंकर किसे बनाया गया था। जो 15वीं जनगणना हुई थी आपको 2011 में जो हुई थी जनगणना, उसका आपको शुभंकर क्या था, मैस्कॉट। आशा बहन, शिक्षिका, नर्स, डॉक्टर। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका पूरा नाम था, प्रगणक शिक्षिका को इसको आपको शुभंकर बनाया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। यही आपको ये था, शुभंकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर के, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों से का दक्षिण से उत्तर, देखेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इनमें से 18 नंबर देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 18 का देखेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। देखिएगा इसमें से आपको 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर की, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, यानी कि किसके मध्य में आपको स्थित है, लघु हिमालय।
तो 19 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट बी हो जाएगा। शिवालिक और महान हिमालय जो है उसके बीच में आपको लघु हिमालय स्थित है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 20 नंबर की, सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं आपको। सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, तो इनमें सरकार की तीन श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही है, तो आपको इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है। विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को भारी रखना, या सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार या सदन को स्थगित कर देना। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। विधेयक पर बहस को बंद कर देना ही संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का ही आपको अर्थ होता है, कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान देंगे 1926, 47, 54 या 1965। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1954 में हुआ था। कब? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1954 में हुआ था। साथ साथ 1954 से एक चीज़ और याद रखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई है तो 1954 से ही हुई है, और सर्वप्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गिल्ड एंड बाजार किसे संबंधित है। गिल्ड एंड बाजार किसे संबंधित है। सराफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियां का बाजार या बंदूकों का बाजार, या आपको शुद्ध धातुओं का बाजार। 23 का देखेंगे हम लोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ये जो होता है आपको गिल्ड एंड बाजार, इसी से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ईमेल पते को दो भाग में कौन से होते हैं। देखिएगा, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, वैधानिक नाम या फ़ोन नंबर, या हस्ताक्षर या पासवर्ड, या आपको प्रयोगकर्ता का नाम या डोमेन का नाम। देखेंगे 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, प्रयोगकर्ता का नाम होता है और डोमेन का नाम होता है। ठीक है, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, ये तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के पते के दो भाग यही दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है ये। द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है ये। जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस या बराक ओबामा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमला हैरिस का है। ठीक है, कमला हैरिस है। और ध्यान देंगे दोस्तों कि कमला हैरिस जो है आपको, ये अमेरिका में क्या है अभी कौन से पद पे आसीन है। तो कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। उनकी माँ जो है आपको श्यामला गोपालन का जन्म जो है कि तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर की, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। कीवी फल के लिए देखिएगा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीवी फल के लिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर की, जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है। इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है। यूरिया, एजोस्पिरिलम, कंपोस्ट एवं यूरिया, सुपर फॉस्फेट। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, एजोस्पिरिलम। ठीक है, एजोस्पिरिलम जो होता है ये आपको जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त आपको पदार्थ होता है। इनमें जैव उर्वरक होता है। कौन सा जैव उर्वरक होता है? तो एजोस्पिरिलम। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? देखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु का। करगम कहाँ का है ये? तो लोक नृत्य तमिलनाडु का। 28 का देखिएगा दोस्तों, तो करगम यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तमिलनाडु दे रहा है, लेकिन हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है। आई थिंक कर्नाटक होना चाहिए। आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो तमिलनाडु है। ठीक है, देखिएगा, हमको लग रहा है कर्नाटक। इसको जरूर आपसे बताइएगा आप लोग कमेंट में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर की, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक के अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा दोस्तों, जॉन रस्किन। कौन? जॉन रस्किन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है। कंबोडिया, बांग्लादेश, लाओस या फिलीपींस। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश इसमें जो है कि आसियान का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है आपको।
देखिएगा आसियान का जो स्थापना हुआ था, आसियान का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब? 8 अगस्त 1967। ठीक है, 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। इसमें कौन कौन से देश है देखिएगा। टोटल इसमें इसकी सदस्य देशों की संख्या टोटल 10 है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई एवं लाओस है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे इस प्रकार। तो 31 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। आपको देखिएगा यहाँ पर स्वदेश में निर्मित कर रहा है कि अपने देश में बना हुआ। स्वदेश में निर्मित का मतलब होता है अपने खुद के देश में बना हुआ। ठीक है, तेजस, आकाश, विक्रांत या अर्जुन। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेजस। तेजस आपको सबसे हल्का लड़ाकू विमान के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो तेजस जो है कि आपको स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है जो कि भारत का पहला विमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी। आशा पूर्णा देवी कौन सी भाषा की लेखिका थी? हिंदी, उड़िया, बंगला या मराठी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बंगला भाषा की लेखिका थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर के। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंटार्कटिका पहुंचने वाली उज्ज्वला पाटिल, मेहर मूसा, प्रीतिशु गुप्ता या गीता घोष है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेहर मूसा। ठीक है, ये आपको लूसेंट का ही क्वेश्चन है देखिएगा, जो विविध मिसकेलेनियस में दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़ना है उसमें। ठीक है, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मेहर मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टन, केबेरकस, जूनिपेरस या सिकुआ। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिकुआ, यानी कि सिकोया। सिकोया का जो वृक्ष है पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष है, आपको सिकोया का वृक्ष जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। देखिएगा पृथ्वी और इसकी जो लंबाई होती है ना, ये आपको 82.6 मीटर लंबा होता है। इसका व्यास इसके व्यास होती है 82.6 मीटर और 8.2 मीटर तथा परिधि 25.9 मीटर होता है। यह लगभग 2100 वर्ष पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर के। संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है? देखिएगा संगाई डियर जो है आपको कौन सा राज्य का राजकीय पशु है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मणिपुर का संगाई डियर जो है आपको राजकीय पशु वहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर के। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो गैरी बैलेंस, सिकंदर रजा, डेविड रूट या केपलर वेसल्स। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैरी बैलेंस। ठीक है, गैरी बैलेंस जो है ये इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? अल्फाबेट, बार्ड, ब्रेन फास्ट, एडनी। आपको 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गूगल बार्ड। ठीक है, गूगल बार्ड ने लॉन्च किया है चैटबॉट नया, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये जो कि गूगल बार्ड जो है कि लाम्डा लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। LAMDA। ठीक है, ये आपको लाम्डा लैंग्वेज पर आधारित है, इसको ध्यान में रखेंगे। गूगल बार्ड जो चैटबॉट अभी जो नया आपको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है? चंडीगढ़, पटियाला, दिल्ली या गुवाहाटी। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटियाला ने ये लॉन्च किया है। ये आपको ये क्या है, ब्रेव हर्ट राइड मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है। पटियाला के पहला सैन्य महोत्सव हाल ही में यह संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार जो है आपको किस राज्य में खोजा गया है? देखिएगा पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार कौन सा राज्य? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका। तो राइट आंसर 39 का आपको ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में, क्योंकि आपको देखिएगा पश्चिमी घाट जो है आपको ये महाराष्ट्र ही पड़ता है। ठीक है, जिसको सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर के। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 6, 7, 10 या 19। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 6 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से। ठीक है, 2023 के पद्म पुरस्कारों में आपको टोटल 6 लोग को। और साथ
साथ ही साथ ये पॉइंट भी नोट करते चलेंगे कि आपको पद्म विभूषण टोटल आपको छः दिया गया है, और वहीं आपको 9 पद्म भूषण 9 है, 9 दिया गया है, और 91 आपको पद्मश्री दिया गया है। इसको भी ध्यान में रखना है। टोटल आपको जाकर के हो जाएगा 106 लोगों को ये अवार्ड से मतलब दिया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर की, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है, कौन सा राज्य या तो फिर यूटी, कौन सा यूटी है? ठीक है, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या बिहार। 41 का आप लोग देखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? इतिहासकार, राजनीति, खेल या समाज सेवा? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको इतिहासकार थे। कौन थे? रंजीत गुहा इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर की, किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या महाराष्ट्र? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा किया है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड एमपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आपको बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए ये आपको पहल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे कि भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? भारत ने किस टीम को हरा करके, ठीक है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान को हरा करके। किसको? पाकिस्तान को हरा करके। 46 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? ठीक है, एयर प्योरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल ने में किया है। पश्चिम बंगाल के अभी सीएम कौन है? ममता बनर्जी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, सेबी या CBIC? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CBIC ने ये जारी किया है। क्या? नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 48 नंबर की, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? भारतीय सेना कौन से देश में? फ्रांस, जापान, मंगोलिया या रूस से? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मंगोलिया में ले रही है। मंगोलिया, ये आपको मंगोलिया में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो मंगोलिया में क्या एक गोबी मरुस्थल पाई जाती है, जो कि मंगोलिया में ही पाई जाती है, इसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ से गुजरात। ध्यान देंगे, गुजरात जो है कि आपको इससे आपको 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को गुजरात में काकड़ परमाणु ऊर्जा परियोजना में वाणिज्यिक परिचालन में डाल दिया गया है। इसको ध्यान में रखना हम लोग को। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या गुजरात टाइटंस? 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CSK। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग, ये जो है कि आपको सबसे मूल्यवान आपको फ्रेंचाइजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ से आपको सामान्य विज्ञान, ठीक है, गणित के लिए मैं आपको PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे गणित और रीजनिंग के लिए। तो यहाँ से सामान्य ज्ञान देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? देखिएगा, कौन से तापमापियों में आपको पायरोमीटर किसे कहा जाता है? बिंदु तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, विकिरण तापमापी। ठीक है, पायरोमीटर से दूर की स्थित जो वस्तु जो होती है उसका हम लोग ताप मापते हैं, विकिरण तापमापी से, जिसको हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा या
ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। 52 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 53 नंबर। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से ये क्या होगा? गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, या गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आ जाएगा, या गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, या गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के ही समान रहेगा। तो 53 का आपको ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपको सी। ठीक है, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। जब हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर आपको गुब्बारे का जो आमाप जो होता है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव कम होता है। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, 53 नंबर 54 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? परमाणुीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या लेड। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर दोस्तों। लेड का आपको परमाणुीय ईंधन में रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्रह्मोस, यानी कि जिसको ब्रह्मोस है वो आपको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आपको ब्रह्मोस। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था किसके द्वारा? तो देखेंगे 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, भारत और रूस के द्वारा ये आपको बना था। ठीक है, भारत और रूस के द्वारा। तो भारत की आपको इसमें से कौन कौन सा नदी देखिएगा? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का आपको मुस्कावा नदी के नाम पर ही रखा गया है आपको ब्रह्मोस। इसको ध्यान में रखेंगे, ये भारत और रूस के द्वारा निर्मित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? किसने, कौन से वैज्ञानिक ने? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर के साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपको देखिएगा 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। जो क्योंकि आपको पहिया और धुरी के बीच जो है संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 58 नंबर के एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज तो चेन्नई, बेंगलोर, रुड़की या उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रुड़की में आपको स्थापित किया गया था। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, 1800 देखिएगा ये प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो हुआ था 1853 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम से स्थापित हुआ था। कौन नाम से? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक एक समान होता है। देखिएगा यहाँ पर समस्थानिक का पूछ रहा है कि समस्थानिक होते हैं जिनके एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार जो है कि आपको भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग के अति मुलायम खनिज टाल्क यानी जिसको सोप स्टोन कहते हैं मुख्यतः आपको क्या है? मैंगनीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम सिलिकेट है। ये क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है जो अति मुलायम खनिज टाल्क जो होता है सोप स्टोन जिसको, यह मुख्यतः आपको मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना क्या मतलब की होगा? क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, या निकेल ऑक्साइड की परत का, या जिंक ऑक्साइड की परत का। 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। ठीक है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ यह है कि उस पर निक्षेपण होना एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का है। अगला प्रश्न 62 नंबर देखेंगे कि फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? जो फिटकिरी होता है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं जिसका, वो गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपोहन। तो 62 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदन के द्वारा। ठीक है, स्कंदन के द्वारा ये को शुद्ध करता है उसको। अगला प्रश्न 63 नंबर देखेंगे। देखिए सूची 1 और सूची 2 का यहाँ से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लोग के नीला थोथा मतलब कि किसका ये नाम है? देखिएगा नीला थोथा कॉपर सल्फेट का नाम होता है। एप्सम सॉल्ट
एप्सम सॉल्ट यानी कि एप्सम लवण के बारे में बोल रहा है, ये आपको मैग्नीशियम हो जाएगा सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं, खाने पीने में यूज़ करते हैं घरों में, तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका हो जाता है। और कास्टिक सोडा जो होता है, धोवन सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कास्टिक सोडा। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे मिलान करेंगे, ए का 4 है, बी का 3 है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए का 4 एक ही देखिएगा और बी के 3, आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपको राइट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकर पदार्थ आपको कौन सा है इसमें से? उन शराब त्रासदियों में देखिएगा एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसमें मेथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? मेथिल अल्कोहल होता है शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप आपको अंधता आदि होती है, वह हानिकारक पदार्थ है। अगला प्रश्न 65 नंबर के, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो फिल्टर पेपर जो होता है, जो जांच किया जाता है गाड़ी चलाते वक्त, जो आपको ये स्मोकिंग किया है कि नहीं, उसको आपको जांच करने के लिए देखिएगा। इसमें आपको 65 का ऑप्शन नंबर ए आपको पहला वाला हो जाएगा। आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ये होता है आपको फिल्टर पेपर पर, यही होता है। इसी से आपको जांच में पता चल जाता है कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं, ठीक है, नशे में है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखेंगे हम लोग। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है, किसकी अध्ययन करता है? तो 66 का हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, जीवित या मृत, जीवित व मृत जानवरों दोनों का जंतु विज्ञान जो अध्ययन करता है, जीवित व मृत, जिंदा और मरा हुआ दोनों जानवरों का अध्ययन करता है। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इनमें से देखिएगा, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश या समुद्री घोड़ा, कौन सी इसमें सबको मछली है वास्तविक रूप में? देखिएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा, ठीक है। समुद्री घोड़ा इसका समुद्री घोड़ा टाइप का इसका ये बनावट होता है इस मछली का, इसलिए आपको समुद्री घोड़ा है, ये आपको मछली है इसमें से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? डलबर्जिया, सेड्रस, क्वेकर्स या आर्जिमोन। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेकर्स, ठीक है। क्वेकर्स, कॉर्क जो है क्वेकर्स के पेड़ से प्राप्त होता है। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन देखेंगे 69 का ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो इसका देखिएगा राइट आंसर लैंगिक जनन हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टीनर। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, रक्त समूह की खोज किया था। आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसको भी साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज आपको विलियम हार्वे ने किया था, आपको 1628 ईस्वी में। कब? 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर के, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका? बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नीला और लाल का जो है ना कि तीव्र अवशोषण होता है इन दो रंगों का, नीला और लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? B1, विटामिन सी, ए या ई। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक आपको जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। B1 आपको देखिएगा थायमिन, इसका आपको B1 का आपको रासायनिक नाम थायमिन है, याद रखेंगे। ए का रेटिनॉल है, सी का स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं वैज्ञानिक नाम, इसका साथ साथ ये भी सब याद रखेंगे आप लोग। और विटामिन ई की कमी से आपको कौन सी बीमारी होती है? ये आपको हो जाएगा जनन क्षमता में कमी। सी के आप मसूड़ों में जो आपको खून पायरिया वगैरह जो होता है दांतों में, आपको सी की कमी कारण होता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 73 नंबर की, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, पैंक्रियाज या पिट्यूटरी। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कि हमारे मानव शरीर, जो हम लोग का शरीर होता है उसमें सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इसके वेट कितना होता है? 0.6 ग्राम,
कितना होता है 0.6 ग्राम। इसको भी ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका वेट होता है जाकर के 0.6 ग्राम। और इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग 74 नंबर प्रश्न है कि पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था किसने। तो 74 का राइट आंसर ये फाल एहरलिच, जॉन साल्क, लुई पाश्चर, जोसेफ लिस्टर। तो आपको 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन साल्क के। पोलियो के टीके का खोज किसने तैयार किया था, जॉन साल्क ने किया था। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सा मूल एक जैविक मूल है। ठीक है, मूंगा, पन्ना, मानिक या पुखराज। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मूंगा हो जाएगा, ये जो कि जैविक मूल है। इसको ध्यान में रखेंगे, मूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर क्या कीजिए। और दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चलिए मिलते हैं फिर एक और नए सेट के साथ आपको। जय हिंद।